चलिए दोस्तों, अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ओर। हर बिजनेस का सबसे पहला काम यही होता है कि वो प्रॉफिट बना के लाए। भले उसका बिजनेस कुछ भी हो, या प्रोडक्ट बेचना हो या सर्विस बेचना हो, अल्टीमेटली बिजनेस को बनाना होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट हमको एग्जैक्टली वही बताता है कि बिजनेस एक कंपनी ने कितना किया है। उस बिजनेस को करने के लिए, यानी कि उस उतने सेल्स या टर्नओवर को लाने के लिए कंपनी ने एक्सपेंस यानी कितना पैसा खर्च किया है, और इन सब खर्चों के बाद फाइनली कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। कोई भी कंपनी का एक्टिव बिजनेस जानने के लिए आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखना बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट के बाद ये दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। अब देखिए, नेट प्रॉफिट एक बहुत सिंपल सी चीज है। प्रॉफिट बनाएगी तो कंपनी का शेयर आगे बढ़ता है, और प्रॉफिट बनाने के लिए उनको इनकम क्रिएट करनी पड़ती है जो कि सेल्स से होती है, और उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाए तो नेट प्रॉफिट होता है। और इसी इक्वेशन को हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखते हैं ऑन पेपर। तो सबसे पहला सेक्शन जो है उसका वो इनकम का आता है, जिसे टॉप लाइन भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहली लाइन होती है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे। और इसको सेल्स, टर्नओवर या रेवेन्यू के अलग अलग नाम दिए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है फर्स्ट लाइन का कि कंपनी ने टोटल कितना माल बेचा है, यानी कि अपना प्रोडक्ट या सर्विस कितने अमाउंट का बेचा है। साथ ही साथ एक और सेगमेंट इसमें आ जाता है अदर इनकम का, यानी कि अपने बिजनेस को छोड़ के कंपनी ने अगर कहीं से कुछ पैसे पैसे कमाए हैं तो उसको अदर इनकम में डाला जाता है। इसका सिंपल एग्जांपल ऐसा ही होगा कि कंपनी भले ही कार मैन्युफैक्चरर है, लेकिन उसको अगर किसी रेंटल प्रॉपर्टी से थोड़ा बहुत पैसा आता है या कोई लैंड बेचने के बाद पैसा आता है तो वो अदर इनकम में चला जाता है। अगला सेक्शन आता है एक्सपेंस, यानी कि हमने जो इनकम में सेल्स देखे, उस सेल्स को करने के लिए कंपनी ने कुछ पैसे खर्च किए होंगे। यानी कि सबसे पहला एक्सपेंस जो आता है वो आता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स का, जो माल बनाने में यानी कि प्रोडक्ट बनाने में काम आता है। साथ ही साथ एम्प्लॉय कॉस्ट, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, ये सब उनका सैलरी और उनके बोनस और उनके बेनिफिट्स के लिए एम्प्लॉय कॉस्ट आता है। ठीक उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि पूरा बिजनेस चलाने के लिए कंपनी को अलग अलग टाइप के खर्चे करने पड़ते हैं, तो उसे हम ऑपरेशनल कॉस्ट कहते हैं। फाइनेंस के टर्म में जब हम ऑपरेशन कहते हैं, यानी कि बिजनेस के टर्म्स में ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन का मतलब है कामकाज, कंपनी का कामकाज, यानी कि कंपनी का बिजनेस। ठीक उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। देखिए, कंपनी जो जो एसेट्स यूज कर रही है उन सब की वैल्यू धीरे धीरे गिरती जाती है, और उसे डेप्रिसिएशन के नाम पे कंपनी एज एन एक्सपेंस दिखा सकती है, क्योंकि वैल्यू जो है एसेट्स की धीरे धीरे कम हो रही है। यानी कि कंपनी के पास कुछ कार होंगे तो उनकी वैल्यू अगले साल ऑब्वियसली कम होने वाली है, या कंप्यूटर या फिर जो फैक्ट्री इक्विपमेंट है। तो टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कंपनीज को ऑफिशियली वैल्यू अपनी कम दिखा के उसको डेप्रिसिएशन के अंडर एज एन एक्सपेंस दिखाने के लिए अलाउड होता है। ये एक बहुत ही लीगल तरीका है जिससे कंपनी अपने डेप्रिशिएटिंग एसेट्स को अच्छे से मोनेटाइज कर सकती हैं और एक्सपेंस में दिखा सकती हैं। इसके बाद जो आता है वो है इंटरेस्ट, यानी कि कंपनी ने जो फंड्स, लायबिलिटी सेक्शन में हमने देखा था कि कंपनी कभी कभी लोन भी लेती है, तो वो लोन लेने के लिए जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो इस एक्सपेंस में आ जाता है, और कॉस्ट ऑफ फंड्स भी इसे कहा जाता है। और आखिर में आता है टैक्स, यानी कि गवर्नमेंट को दिए जाने वाला पैसा। सीधी सी बात है, टैक्सेस से कोई नहीं बच सकता, तो कंपनीज तो बच भी नहीं सकती बिल्कुल भी। लेकिन एक फर्क आता है, कंपनीज टैक्सेस अपने लास्ट में पे करती है, और हम लोग शायद टैक्सेस पहले ही पे कर देते हैं एज एम्प्लॉइज। और आखिर में जब एक्सपेंसेस सारे क्लियर हो जाए तो कंपनी का प्रॉफिट का सेक्शन आ जाता है। अब प्रॉफिट में भी तीन चार प्रकार हैं, इसमें से सबसे मेन तीन प्रकार मैं आपको बता रहा हूं। पहला है EBIDTA, ईबीटा कहा जाता है, या फिर इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यानी कि कोई भी कंपल्सरी एक्सपेंस, यानी कि इंटरेस्ट, टैक्स और डिप्रिसिएशन, ये तीनों जो कंपलसरी एक्सपेंस है कंपनी के, और ये कंपनी के हाथ में बिल्कुल नहीं होते हैं। इन तीनों को छोड़ के कंपनी अपने हिसाब से कितना प्रॉफिट किया, मतलब सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है,
इससे कंपनी की खुद की क्षमता पता चलती है कि कंपनी खुद से कितना अच्छा बिजनेस कर सकती है। उसके बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और या फिर नेट प्रॉफिट जिसे कहा जाता है, यानी कि सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, डिविडेंड्स भी देने के बाद, और इंटरेस्ट, टैक्स और डिप्रिसिएशन निकालने के बाद जो अंत में आखिर में कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचता है उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। और इसे ही बॉटम लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि ये लास्ट सेगमेंट होता है और अल्टीमेटली इस पे भी लोगों का ध्यान रहता है कि कंपनी जो रेवेन्यू कर रही है टॉप लाइन में, उसके हिसाब से बॉटम लाइन में यानी कि कंपनी के हाथ में कितना पैसा आ रहा है। अब चल के हम एक लाइव ट्रेनिंग का सेशन देखते हैं जिसमें बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने दोनों लिया हुआ है, जिसके थ्रू आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट दोनों स्टेटमेंट्स में।